बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असली इमामुल महदी और नकली इमामुल महदी की पहचान हम कैसे करेंगे? सिर्फ 3 पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी के साथ पहचान कर सकेंगे और फैसला कर सकेंगे कि कौन असली है और कौन नकली है। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने 5 पॉइंट्स आपके सामने रखे थे, उससे आगे हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। पहला पॉइंट, जो असली इमामुल महदी होंगे ना, वो ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में फौत होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उनका जनाजा पढ़ाएंगे और तदफीन भी ईसा अलैहिस्सलाम उनकी अपने हाथों से करेंगे। इसके थोड़ा अरसा बाद, जो मैं पॉइंट की बात आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आप बखूबी पहचान सकेंगे, इसके थोड़ा अरसा बाद, उनकी वफात के थोड़ा अरसा बाद याजूज माजूज को छोड़ा जाएगा। इसके मुकाबले में जो बंदा ये दावा करता है कि याजूज माजूज मेरी मौजूदगी में आएंगे, मैं ट्रेन की ड्राइविंग करूंगा, ड्राइविंग सीट छोड़ के मैं ट्रेन की छत पे चढ़ जाऊंगा और याजूज माजूज को हवा के अंदर ही खत्म करूंगा, तो आप समझ लेना कि ये बंदा दूसरी पार्टी का है। क्योंकि जो असली इमामुल महदी होंगे वो याजूज माजूज के आने से पहले ही फौत हो चुके होंगे, अल्लाह ताला के पास जा चुके होंगे। और जो बंदा ये दावा कर रहा हो ना याजूज माजूज मेरी मौजूदगी में आएंगे, तो आपने खुद पहचान लेना है कि ये बंदा असली इमामुल महदी कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, जो असली इमामुल महदी होंगे वो कभी भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत नहीं करेंगे। और जो बंदा आका अलैहिस्सलाम के फरमान सुनने के बाद, हदीस को पढ़ने के बाद अपने दावे पे डटा रहे, मुखालफत पे कायम रहे, तो वो इमामुल महदी हो सकता नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो कैसे? इसकी दलील मैं आपके सामने रखता हूं। सही मुस्लिम किताबुल फितन के अंदर नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस मौजूद है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला याजूज माजूज को छोड़ने लगेंगे ना, उससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजेंगे कि मैं अपने ऐसे बंदों को छोड़ने लगा हूं, ऐसी मखलूक को छोड़ने लगा हूं जिनका मुकाबला करने की किसी में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, कोई भी उनके आगे ठहर नहीं सकता। तो आप अपने साथियों को लेके कोहे तूर पे चले जाएं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेके कोहे तूर पे चले जाएंगे। जो मुसलमान बाकी पीछे बच जाएंगे वो याजूज माजूज से डर के मजबूत किलों के अंदर पनाह हासिल करेंगे। इसके मुकाबले में जो बंदा ये दावा करे कि मैं याजूज माजूज का मुकाबला करूंगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हो कि अल्लाह ताला कहते हैं किसी में हिम्मत नहीं है, और वो बंदा कहे कि मैं उनका मुकाबला करूंगा, वो गुरीला किस्म के होंगे, कुछ ब्लैक होंगे, कुछ व्हाइट होंगे, हवा में बड़ी बड़ी छलांगे लगाते होंगे, मेरी फलां उंगली में नूर आ जाएगा और मैं उनको हवा के अंदर ही खत्म कर दूंगा। जो बंदा हदीस की मुखालफत कर रहा हो, याजूज माजूज का मुकाबला कर रहा हो और मुकाबला जीत भी रहा हो कि मैंने इतने याजूज माजूज को हवा में ही खत्म कर दिया है, और ट्रेन भी चला रहा हो, ड्राइविंग सीट छोड़ के छत के ऊपर चढ़ गया हो, किस लिए? कि मैंने याजूज माजूज का मुकाबला करना है। तो आप बड़ी ही आसानी के साथ समझ सकते हैं, जो बंदा ये दावा करे कि मैंने याजूज माजूज का मुकाबला करना है, उनको हवा में मारना है, वो क्या हो सकता है? और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन असली इमामुल महदी नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि आप अपने साथियों को लेकर कोहे तूर पे चले जाएं, वो नबी होने के बावजूद और मुसलमानों का लश्कर साथ होने के बावजूद याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, बल्कि कोहे तूर पे चले जाएंगे, क्योंकि उनका मुकाबला करने की किसी में ताकत नहीं। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ताकत नहीं है, तो कौन उनके मुकाबले में ठहर सकता है? तो जो बंदा नबी से भी ज्यादा ताकतवर होने का दावा करे, ईसा अलैहिस्सलाम तो अपने साथियों को लेके कोहे तूर पे जा रहे हो, और ये बंदा ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जाने की बजाय, कोहे तूर पे जाने की बजाय ट्रेन की ड्राइविंग कर रहा हो, याजूज माजूज के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर रहा हो, तो क्या बात समझ आई? अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा ताकतवर बना के पेश कर रहा हो कि वो तो डर के कोहे तूर पे चले गए, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया और मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं उनका मुकाबला करूंगा। और फिर उनका मुकाबला करने की वो सूरत हाल भी बताता है कि मैं कैसे मुकाबला करता हूँ। उंगली में नूर आ जाता है, हवा में खत्म कर देता हूँ, बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहे होते हैं, और सबसे बेहतरीन मौका यही होता है जब वो हवा में छलांगे लगा रहे हो, उधर ही उनको खत्म कर दिया जाए। तो आप इन सारी चीजों से बड़ी ही आसानी के साथ बखूबी अंदाजा कर सकते हैं और असली इमामुल महदी की पहचान कर सकते हैं।
یہ دعوے کون کرتا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے. وہ اور تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اصلی امام المہدی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے. امام المہدی کی آڑ میں نقلی اور شعبدے بازوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. رب کے اوپر یقین رکھیں, اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر یقین رکھیں, خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں, حقیقت کو پہچانیں. یہ دین خوابی نہیں ہے, کتابی ہے, قرآن ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے, آقا علیہ السلام کی دی ہوئی گائیڈ لائن ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, جو صحیح اسلام ہے اس کو ماننا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکیں اور اپنے آپ کو ان فتنہ بازوں سے بچا کے رکھیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے.